नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर अमृत तीर्थ करमेता में श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में कल्पदूम महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ 21 नवंबर से 28 नवंबर तक किया जा रहा है। जबलपुर अमृत तीर्थ में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नित्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 6 बजे से पूजन शांति धारा विधान और श्री 108 विरंजन सागर जी के महाराज के द्वारा अमृत वर्षा प्रवचन के माध्यम से की जा रही है। विधान पंडित श्री शुभम जैन के द्वारा प्रतिदिन कराया जा रहा है। अमृत तीर्थ में आज श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन देते हुए कहा कि आज की पावन बेला है, भगवान आदिनाथ का समोसरण लगा हुआ है, उनकी दिव्या देशना का उत्सव का रसपान कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की देशना आत्म कल्याण की देशना है। जिनेंद्र भगवान का एक शब्द भी हमारे अंतरस को नष्ट करने में सक्षम है। जब रस्सी से कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर घिस जाता है, उस रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो मनुष्य जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने से हमारे कर्म भी घिस सकते हैं, कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति के माध्यम से कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। अनादिकाल से कर्म चल रहे हैं और पाप को खत्म करने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। पाप कर्म को कैसे ढीला किया जाए? भक्ति के माध्यम से पाप कर्म को ढीला कर सकते हैं। पाप को नष्ट करना है। समय व्यक्ति के पास होता नहीं है, लेकिन समय निकाला जाता है और पाप कर्मों के लिए तो समय बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए समय को निकालना है। पुण्य कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। लगातार अमृत तीर्थ में शाम को नाटक आरती के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहते हैं। सुबह भगवान की भक्ति में इंद्र इंद्राणी पूजा गुरुवर के सानिध्य में कर रहे हैं।
सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। कल्पतरुण महामंडल विधान की जय। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय रत्न 108 जन संत मुनिवर विरंजन सागर महाराज की। परम पूज्य मुनि संघ की। कल्पतरु मंडल विधान की। नमोस्तु महाराज जी। वो मनीषियों, आज की पावन बेला भगवान आदिनाथ स्वामी का शमो शरण लगा हुआ है। उनकी दिव्य देशना का अपन सब रसपान कर रहे हैं। वो मनीषियों, जिनेंद्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमय देशना है। जिनेंद्र भगवान के एक शब्द भी हमारे अंतस को, अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। जिस प्रकार की जब रस्सी उस कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी से तो पत्थर घिसता है, उस रस्सी से पत्थर घिस सकता है। तो वो मनीषियों, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर के घर में भी घिस सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर के हमारे घर में भी निदत्ती निकांक्षित जैसे घर में बंधे हुए वो भी ढीले पड़ जाते हैं। किस माध्यम से? मात्र भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति के माध्यम से हमारे कर्म में भी ढीले पड़ जाते हैं। आज उसी भक्ति की भावनाओं को लेकर के आप सब उपस्थित हुए हैं कि अनादि काल से जो हमारे कर्म चल रहे हैं, कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को कैसे ढीला किया जाए, उन पाप कर्मों को कैसा ढीला किया जाए। तो एक निमित्त कारण है मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति। मनीष भैया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति इस युग में एक पंचम काल में भक्ति ऐसी है जिस भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्मों को ढीला कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है कि 23 घंटे व्यक्ति वो अपने पाप कार्यों में प्रवृत्त रहता है, लेकिन 1 घंटे भगवान की भक्ति 23 घंटे के पाप को भी नष्ट करता है। क्योंकि समय व्यक्ति के पास होता नहीं है, लेकिन समय निकाला जाता है। पाप कार्यों के लिए तो समय बहुत निकालते हैं, लेकिन पुण्य कार्यों के लिए समय जो पुण्य निकाला है वो पुण्य कार्य ही हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। किसी ने कहा ये पुण्य क्या करेगा, ये तो संसार को बुलाने वाला है, संसार की वृद्धि कराने वाला है, अरे संसार को देने वाला है, संसार की वृद्धि कराने वाला है, लेकिन पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य संसार का कारण नहीं है चक्रवर्ती महाराज, पुण्य संसार का कारण नहीं है, पुण्य संसार से क्षय कराने का कारण है। और यही पूर्व का पुण्य वर्तमान में उदय में आया है। आज
जरूरत पुण्य की है। जिनके पास पुण्य नहीं होता है, जिनके पास पुण्य नहीं होता है, वो कटोरा लेकर के देखते ना, यही पुण्य है, यही पाप है, यही नरक है, यही स्वर्ग है, सारा इस संसार में यहाँ देखने मिलता है। नरक कहीं अलग जाकर के जब जाओगे, नरक के दुख भोगोगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ नरक के दुखों का आभास आपको हो जाता है, यहाँ स्वर्ग के सुख का आभास भी यही हो जाता है। एक वो व्यक्ति है संजय भैया जो सुख की, शांति की नींद ले रहा है और आनंद के साथ वह भोजन कर रहा है, मकान ऐश, ये सोच रहा मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। इतना सामग्री, इतनी सामग्री रखी कि वो ये सोच रहा कि मैं क्या खाऊं। और एक ऐसा भी है वो सोच रहा है कि एक रोटी खाने को मिल जाए, एक रोटी के लिए तरस रहा है कि एक रोटी, वो भी आप जो भोजन करते हैं ना, उसका जो जूठन छूट जाता है तो उसके लिए वो लेकर के पेट भर रहा है। मोहित जैन की रिपोर्ट।